बच्चों, आपका इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने जनजात के बारे में अध्ययन किया था कि जनजात किसे कहा जाए या उसकी परिभाषा बतलाई गई थी। उसके बाद से उसकी विशेषताएं बताई गई। आज के टॉपिक में हम लोग जाति और जनजात में अंतर देखेंगे। जनजाति और जाति में अंतर। चूंकि कल हम लोग जनजात के बारे में सारी विशेषताएं पढ़े थे और जात, चूंकि हम लोग जात से बिलोंग करते हैं तो दोनों स्थितियां आप लोगों के सामने हैं। जात के बारे में आप लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। तो पहला महत्वपूर्ण अंतर आप देखेंगे तो आप पहला अंतर ये दिखाएगा कि जनजात के लोग एक विशेष क्षेत्र में सांस्कृतिक समुदाय के रूप में रहते हैं। विशेष क्षेत्र आप देखिए, एक जनजात के लोग लगभग एक ही जगह पे संगठित रूप से रहते हैं और एक जाति के लोग विभिन्न जगह रहते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें संशय है कि एक विशेष, आप देखेंगे हर जाति का एक लोकेशन है। अगर ओराव को देखेंगे, संथाल देखेंगे बिहार में पाया जाता है, भील देखेंगे तो राजस्थान में पाया जाता है, सोंजे देखेंगे तो सोमपन देखें तो गोवा में पाया जाता है। तो ऐसे परीक्षाओं में पूछता भी है कि ये जनजात कहाँ पाई जाती है। तो जनजात, एक जनजात के लोग विशेष क्षेत्र में या रहते हैं और जात के लोग विभिन्न जगह फैले हुए, एक जात के लोग दूसरे जगह भी और तीसरे जगह भी, अन्य जगह भी फैले हुए दिखलाई देते हैं। पहला महत्वपूर्ण अंतर। दूसरा अंतर ये कि जनजात के लोगों में कोई उच्चता या निम्नता का भाव नहीं पाया जाता। एक जनजात के लोगों में ऊंचे और नीचे के क्रम में नहीं बटे होते हैं। के क्रम में नहीं बटे होते हैं। ठीक है। और विभिन्न जाति के लोग उच्चता और निम्नता के क्रम में बटे होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि लगभग जात के आधार पे या ऊंच या नीचे के जात के आधार पे लोगों का बंटवारा है। ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य आते हैं, उसके बाद शूद्र आते हैं। तो और जनजात में ऐसा बंटवारा नहीं। एक जनजात के लोग सभी लोग समान हैं, उसमें कोई उच्चता या निम्नता का भाव नहीं पाया जाता। कोई उच्चता या निम्नता का भाव नहीं पाया जाता है। और जात, विभिन्न जातियों का बंटवारा उच्चता और निम्नता के आधार पे हुआ ही है। फिर तीसरा अंतर आप देखेंगे कि जनजात के लोग, एक जनजात के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब एक तो जनजात के लोग प्रकृति से ज्यादा अटैच है, प्रकृति पे ज्यादा निर्भर है
उनकी आवश्यकताएं कम है, तो एक जनजात के लोगों का जो उपभोग या रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो एक ही जगह लगभग प्राप्त हो जाता है। और जाति में ऐसा नहीं है, जात के लोग विभिन्न जातियों पर निर्भर है। अगर गांव में देखा जाए तो एक जात दूसरी जात पे निर्भर है, या गांव के लोग शहर पे निर्भर है, उनकी आवश्यकताएं गांव से ही पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखें, आर्थिक विषमता। एक तो तीसरा पॉइंट था आत्मनिर्भरता, आर्थिक आधार पे क्या हो गया, आर्थिक आधार पे भी देखा जाए तो जनजात के लोगों पे आर्थिक आधार पर कोई बहुत बड़ा उच्चता निम्नता का भाव नहीं है, वो लोग समान है एक तरह से। बाकी जाति का आर्थिक आधार पे भी बहुत ऊंचे और नीचे के क्रम में देखने को मिलता है। आर्थिक विषमताएं जाति में ज्यादा देखने को मिलती है, जनजाति में आर्थिक विषमताएं नहीं देखने को मिलती है। लगभग एक जनजाति के लोग का जो आर्थिक स्तर है वो समान होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, एक जनजात, सब लोग चूंकि भारत के चाहे जाति हो चाहे जनजात हो, भारत के एक अभिन्न अंग है, जो भारत की जनसंख्या है, तो उनका कानून फॉलो करना ही है। बाकी आप जनजात में देखेंगे तो उनका एक राजनीतिक संगठन होता है और उस राजनीतिक संगठन का मुखिया होता है, जो बड़ा बुजुर्ग या अनुभवी होता है या बलिष्ठ होता है, वो उसका मुखिया होता है। तो वो सारे लोगों पे या जनजात के जितने भी लोग हैं उस पे नियंत्रण करता है, उनके बिहेवियर का, उनके व्यवहार का। मगर जाति में ऐसा कोई संगठन नहीं है कि लोगों के आचरण का, उनके व्यवहार का कोई नियंत्रण। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया था। अब फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। क्या हो गया? जाति के लोग जो बंटवारा है उच्चता और निम्नता का, वो शुद्धता या पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित व्यवसाय करने से है कि जात के लोग आप ये व्यवसाय कर सकते हैं और दूसरे जात के लोग इससे संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। इस आधार पे जाति में जो व्यवसाय का निर्धारण है उस आधार पे भी अलग है, और जनजात में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समान है, उसमें कोई भी व्यवसाय या लगभग वो प्रकृति पे निर्भर है, तो व्यवसाय का कोई बात ही नहीं, क्योंकि व्यवसाय का लगभग उनमें डिस्टिंक्ट से बंटवारा नहीं है। तो ये तो हो गया जाति और जनजाति में अंतर। तो आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।